ओम गणेश हर हर महादेव। अब यह जो चतुर्माह आरंभ हो रहा है, चतुर्मास के विषय में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नीति नियम आदि होते हैं। चतुर्मास में जैसे भगवान की भक्ति, बहुत सारे उत्सव पर्व सब कुछ मनाया जाता है। लेकिन मूल रूप से जो ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार, जो हमारे पुराणों के अनुसार कुछ कुछ ऐसे मुख्य विषय है जो मैं आज आपको चतुर्मास के विषय में बताऊंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके फल भी क्या है, फल निरूपण क्या है, वो भी आज इस विषय वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे चतुर्मास के विषय में भगवान अर्थात नारद मुनि और भगवान ब्रह्मा जी के विषय में जो एक संवाद था, उस विषय में जब नारद जी कहते हैं कि यह जो शुभ कारक चतुर्मास है उसके विषय में ब्रह्मा जी आप हमें कुछ बताइए कि इसका महत्व, इतना महत्व अधिक क्यों है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु भगवान सबको मोक्ष देने वाले हैं और उन्हीं की एकादशी से यह चतुर्मास आरंभ होता है। इस चतुर्माह में भगवान विष्णु का स्मरण करने वाले को मोक्ष प्रदान होता है। इस चतुर्माह में भगवान श्री हरि की भक्ति करने वालों को ही संसार में से मनुष्य जन्म दुर्लभ बना दिया जाता है, अर्थात वह भगवान के प्रिय बन जाते हैं। यह कुबेर के समान धन प्राप्त करते हैं। और संक्षिप्त में अगर कहे कि चतुर्मास में भगवान विष्णु का जो व्रत करने वाला मनुष्य, भक्त या साधक है, वह भगवान श्री हरि के शरण को ही प्राप्त कर लेता है। जो कोई भी मनुष्य इस चतुर्मास में, यहाँ से बहुत ही संक्षिप्त जो बिंदु है वह आप श्रवण कीजिएगा। जो कोई भी मनुष्य चतुर्मास में तीर्थ नदी में स्नान करता है वह सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। जो कोई भी मनुष्य बहते हुए पानी या झरने में या तड़ाग में या बावली में स्नान करता है, उसके सहस्त्र पाप तत्काल नष्ट हो जाता है इन चतुर्मास में। जो कोई भी मनुष्य पुष्कर, प्रयाग अथवा महातीर्थ के संगम में स्नान करता है, उसके पुण्य की संख्या कोई भी गिन नहीं सकता। जो कोई भी मनुष्य चतुर्मास में नर्मदा जी में, भास्कर क्षेत्र में, प्राची में, सरस्वती में, समुद्र संगम में एक दिन भी स्नान करता है तो उसके पाप का लेश मात्र भी नहीं रहता है, पापों का विनाश हो जाता है। जो कोई भी मनुष्य एकाग्र चित्त होकर के चौमासे में अर्थात सावन के माह में नर्मदा में 1 महीने तक स्नान करता है, वह सहस्त्र पापों के टुकड़ों को कर देता है। अपने किए हुए सभी पाप है उसके टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात पापों का भस्मीभूत करण हो जाता है। जो कोई भी मनुष्य गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय स्नान करता है, वह कर्मजनित शरीर का परित्याग करके विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। जो कोई भी मनुष्य बिल्व पत्र के जल से अर्थात बेल पत्र किसी जल में है या डाला है और फिर उस जल से कोई चतुर्मास में स्नान करता है तो उसके दोष का विनाश क्षण मात्र में ही हो जाता है। जो कोई भी मनुष्य गंगा जी में स्नान करता है तो वह पाप नाशिनी कही जाएगी, खास करके चतुर्मास में तो वह पापों का विनाश करती है। जो कोई भी मनुष्य चतुर्मास का यह स्नान का महात्म्य सुनता है, विष्णु का स्मरण करता है, वह सहस्त्र पापों को भस्मीभूत कर देता है। जो कोई भी मनुष्य जल में शयन करता है चतुर्मास में, जो कोई भी मनुष्य तीर्थों का स्मरण करके उससे स्नान करता है चतुर्मास में, तो भगवान श्री हरि की कृपा को प्राप्त कर लेता है। तो यह एक महात्म्य हुआ चतुर्मास में तीर्थों में स्नान करने का। अब इसके अलावा आगे जो भगवान कहते हैं, फिर इस स्नान के विषय में अंत में क्या कहते हैं इस महात्म्य में कि चतुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है। ये जो स्नान से संबंधित पूरा महात्म्य चतुर्मास में बताया ना, उसमें भगवान विष्णु का अंश रहता है क्योंकि वह स्वयं ही 4 महीने तक उसमें शयन करते हैं। उसी के कारण जो कोई भी मनुष्य इस चतुर्मास में तीर्थों में स्नान करता है तो वो बाकी दिनों की अपेक्षा उस समय में अधिक पुण्य फल देने वाले हो जाते हैं और अवश्य ही वह सभी प्रकार के पुण्य को प्राप्त करता है, पापों का विनाश करता है। और साथ में क्या कहा है कि हे नारद, बिना स्नान के जो पुण्य कार्यमय कर्म, शुभ कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है और अवश्य निसंदेह उसको राक्षस ही ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है, स्नान से मनुष्य सनातन धर्म प्राप्त करता है
और धर्म से मोक्ष फल पाकर ही मनुष्य फिर दुखी नहीं होता है। अर्थात कहा गया है कि रात को और संध्या काल में बिना ग्रहण के स्नान कभी ना करे। गर्म जल से, देश काल के अनुसार गर्म जल से भी कभी स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य के दर्शन से सब कर्मों से शुद्धि कही गई है। उसी प्रकार से इस चतुर्मास में सभी तीर्थों में स्नान करने से शरीर की, पापों की, अंतः से, बाहर से जो भी शुद्धिकरण होता है वह शुद्धिकरण कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस चतुर्मास में जो तीर्थों में स्नान करेगा या करता है, तो जैसे जैसे आपने इसका पूरा फल निरूपण जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को चतुर्मास में स्नान के विषय में श्रवण करवाया था, मैंने वही आपको श्रवण करवाया। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चतुर्मास से ही जुड़े हुए और कुछ विषयों के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।